अनिका, अनिका, तुम सुन रही हो मेरी बात? तुम मां बनने वाली हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप लोग कोई भी फैसला ले उससे पहले मैं एक बात बता दूं। प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है, सो अबॉर्शन इम्पॉसिबल। डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुम्हें देना है। बेशर्म। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वह अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था। एक बिन ब्याही मां बनकर इतना दुख उन्हें अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उसे सवालिया नजरों से बस एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप। लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था यहां इंग्लैंड के अधिकारी वेकेशन मनाने आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन न करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लगा था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल हुई। बिन मां की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की मुश्किल से एक मौका मिला था। हमें हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने का नसीब वाली थी। तुम जो तुम्हारी डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से शादी हुई थी, तुम नहीं जानती कितने पावरफुल हैं वो। मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरा। हमारे सारे एकर्स पेंडिंग कोर्ट केस, हमारी हर तकलीफ से हमें बाहर निकाला। लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस कारनामे के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उससे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन हो, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी बदनामी होगी। जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता, मैं कामी को और तुम्हारी मां मनीष के साथ उसके भाई के घर भेज दूंगा। लेकिन आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। तुम भी अपनी मां के साथ। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को देखा और बारीकी से देखने के बाद वह हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। यह देखकर गौतम का गुस्सा अब आश्चर्य में बदल गया। उसे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ उसे यह बात रोमांचक कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। अनिका ने जैसे ही लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। यह लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। कुणाल के गुस्से को देखते ही अनिका घबराकर अपने पापा गौतम को फोन लगाती है। इससे पहले कि कुणाल अनिका को कोई नुकसान पहुंचा था, गौतम बात को संभालते हुए कुणाल से कहता है, अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से तुमने फोन किया कि तुम्हारे कॉलेज की तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई क्या? कमाल है। 4 महीने के बाद मैं घर आया हूं और आप अपने दामाद को इस तरीके से वेलकम करेंगे? और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया अब यहां पर। हाँ आओ बेटा, अंदर चलकर बात करते हैं। लेकिन कुणाल अंदर नहीं जाता है। गौतम, देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। कुणाल, तुम समझ सकते हो, लेकिन यह बात मेरे बुढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। पहले तो जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी और अब वो चाहते हैं कि इसके इस पाप को मैं अपना नाम दूं। जब जब इसको देखता हूं तो ऐसा लगता है मुझे एक ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं। देखो इस बेशर्म को कैसे खड़ी है। शादी के फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर खड़ी थी। पेट में क्या लगता है तुझे तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूं? मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। गौतम, देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे इतना सुनकर
अनिका चक्कर खाकर गिर जाती है। क्या होगा अनीता के साथ? क्या वह अपने बच्चों को बचा पाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 देखें।